अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। कुछ रोज़ कबल जो है एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली दिखाई दी है और स्कूल के अंदर ये मामला सामने आया और सोशल मीडिया पर वो जो वीडियो है वो सरफेस पे देखने को मिली। ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि नेशनल मीडिया पर भी नशर की गई। मामले की तहकीकात होने से कबल जो है एमक्यूएम पाकिस्तान ने रुकनीत जो है पार्टी रुकनीत मुअत्तल की और उसके बाद मामला जो है वो फैक्ट जो कमेटी है मरकजी उनके हवाले कर दिया गया। उसके अंदर बेकसूर करार पाए हैं सदाकत साहब जो कि साबिक रुकन असेंबली है, उनकी रुकनीत बहाल कर दी गई है। मामला क्या था, क्या बनाया गया, इल्ज़ाम लगाया वीडियो के अंदर के जी नकल कराने की कोशिश कर रहे हैं साबिक रुकन असेंबली, और उसके बाद क्या निकला, मामला कहाँ तक पहुँचा, इसके ऊपर आज नाजरीन बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मुझे साबिक रुकन असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा सदाकत हुसैन साहब ने ज्वाइन किया और साथ ही जिस स्कूल में ये मामला पेश आया था उस स्कूल के प्रिंसिपल फ़हीम साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। हम बात करते हैं, पहले सदाकत हुसैन से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने का आप दोनों मेहमान को। सदाकत साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे सिर्फ मामला जानना है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वीडियो वायरल की गई और हुई और उसके अंदर ये बात की गई कि जी आप नकल कराने पहुंचे थे, हकाइक क्या थे? सदाकत साहब, आपसे फरमा रहा हूं, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, मुझे आवाज की मैं आवाज आ हकाइक रही है। जानना चाह रहा हूं, नाजरीन भी हकाइक यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला था क्या, कि ये हाँ इल्जाम लगा कि जी आप नकल कराने पहुंचे वहां पर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई आपका कि आपने मेरे मौक़िफ़ जानने के लिए मुझसे राब्ता किया। और ये वाकई में यही इसी को कहते हैं सहाफ़त। असल हुआ मेरे साथ तो बहुत नाजायज, मुझे दूसरा आमिर लियाकत दिलाने की कोशिश की गई और ये मीडिया ने किया, वो लोगों ने किया जो बहुत जिम्मेदार हैं। अल्लाह की कसम, मैं मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बड़ी इज्जत थी मेरे नज़र में कि यार ये लोग कभी भी गलत तो चला ही नहीं सकते, लेकिन मेरे मामले में आकर इन्होंने इस तरह मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ और खुसूसन मेरी पार्टी के जिस तरह इन्होंने जुल्म किया है उसका तो कोई कोई वो निशानी नहीं मिलता। एक झूठी बात, एक झूठी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो जिसका ना सर था ना पैर था, उसको बिना बनाकर मेरे साथ जिस तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी पर्सनल लाइफ को तबाह बर्बाद किया, मुझे अपने घर में अपनी फैमिली के सामने सर उठाने में शर्म आने लग गई। तो यार ये कौन सा बयान कर गया कि मेरे लड़के औरतों को मार दूंगा मैं? आपको मालूम होगा ये जियाउद्दीन रोड है जहाँ पे वज़ीर आला हाउस भी है, वहां पे मैं औरत की वजह से, ये खवातीन की वजह से, अपनी बहने की वजह से पिटा था, मैं गिरफ्तार हुआ था मैं, और मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पे आया है लोगों के सामने। इस तरीके से करके मीडिया, जिस तरीके से मीडिया के साथियों ने मेरे साथ, रिपोर्टरों ने मेरा किया है, उसका कोई सानी नहीं मिलता। सदाकत साहब, असल मामला क्या था? लोग कह रहे हैं उस वीडियो के अंदर के जी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, मैं उस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि जी नकल कराने पहुंचे थे। क्या असल मामला था फिर? देखिए, असल में मामला ये है कि मेरे घर के नजदीकी मेरे चाचू हैं, रिश्तेदार हैं, उनका स्कूल है, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। एडमिट कार्ड के लिए एक बच्चे का मसला हो गया जिसमें स्कूल इंतजामिया और वो पेरेंट्स जो थे उनके आपस में लड़ाई हो गई, तलब कलामी हो गई। मुझे भी चाचू ने फोन करके बुलाया कि मैं जाऊं और वहाँ अफामा तफहीम से ये मामला हल कर दूं, लेकिन मेरे जाने के बावजूद भी वहाँ पे वो मामला हल नहीं हो रहा था। तो पुलिस ने कहा कि भाई चलो थाने चलते हैं, बैठ के बात करेंगे वहाँ पे। तो मैं थाने के लिए जैसे ही उठा तो एक लड़का पीछे से वीडियो बना रहा था, तो मैंने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। ये गलत बात है, तुम यहाँ बैठ के मोबाइल पे तस्वीर बना रहे हो, गलत काम करे हो। ये वीडियो थी जो चली है मीडिया पर। दूसरी बात ये कि स्कूल के अंदर कोई सेंटर मौजूद नहीं है आपके जी पास। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल यही बात हो रही थी कि जी इम्तिहानी सेंटर लगा हुआ है स्कूल के अंदर और जो रुकन असेंबली जो है पहुंचे नकल मैंने कराने के लिए। आपके पास स्कूल का नाम मालूम है, मौजूद है आपके पास? मैट्रिक बोर्ड ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, डायरेक्टर एजुकेशन का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है। आप इन तमाम दोनों जगह पूछें, सबसे पहले आप थाने जाके पूछ लेंगे, थाने को भी तो मालूम होता है ना कि फला बिल्कुल। स्कूल में सेंटर है या नहीं है। तो इस स्कूल में किसी किसी में कोई सेंटर नहीं। इवन के यहाँ पे हमारे स्कूल के अंदर इंटरनल एग्जाम भी नहीं हो रहे थे कोई। ये तो खैर एक शख्सियत के ऊपर एक निशान मार दिया इन्होंने, और जिस तरीके से किया है उसका तो कोई सानी नहीं मिलता इस मौजूदा वक्त में। अच्छा सदाकत साहब, मामला ये हुआ ना कि क्योंकि जब ये वायरल हुई तो फिर पार्टी ने आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी थी, फिर लोग समझे कि जी तस्दीक हो गई है जी, अब ये मामला जो है वो ऐसे ही था जी, नकल का ही मामला था। असल में देखिए, एमक्यूएम का ना खासा रहा है ये कि एमक्यूएम ने कभी भी नकल माफिया या चीटिंग माफिया को सपोर्ट नहीं किया है, और जिस तरीके से इसको हाइप क्रिएट किया गया कि ये झूठ भी सच लगने लग गया है इस वक्त में आकर।
तमाम लोगों को ऐसा यकीन आ गया कि मैंने ऐसा किया होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाकायदा फोन करके पूछा मुझसे, बातें क्या है ये, मसला क्या है ये तो सबको तो मैंने बता दिया, लेकिन इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया। लेकिन झूठ भी इतनी सफाई से बोली गई। एक चैनल है हमारे यहाँ, बड़ा बहुत बड़ा नाम है उसका, उसके एंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुतासरा खातून से वजीर तालीम की बात भी हो गई है। उन्होंने इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। ये इतने बड़े बड़े झूठ बोलने के लिए मतलब आपका दिल भी दुखा है और यकीनी तौर पे इससे आपकी साख भी मुतासर हुई है। सदाकत साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, क्योंकि हमने उस स्कूल के प्रिंसिपल से भी रब्ता किया था, फ़हीम साहब, जिन्होंने अभी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। नाज़रीन, बताने का ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह चीज़ें जो है वो कर दी जाती हैं, वो कितनी ख़तरनाक हद तक जो है वो पहुँच सकती हैं, ये भी एक पहलू निकलता है यकीनी तौर पर इस सिलसिले से। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये वाकया आपके स्कूल में पेश आया, हम आपका भी मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि हक़ाइक़ क्या है, और पहले आपसे इस चीज़ की बात जानेंगे कि मौक़िफ़ आपका क्या है, कि मामला था क्या। पहले तो मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, वजह ये है कि एक बच्चे ने स्कूल के रूल के खिलाफ वर्जी की थी, तो मैंने उनका एडमिट कार्ड रोक लिया था। ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर उनके पेरेंट्स आए और फिर वो मतलब सख्त कलामी हुई। फिर मैंने सदाकत साहब को बुलाया, हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारे दामाद भी हैं। ठीक है। तो इनको मैंने बुलाया, लेकिन जो मतलब न्यूज़ चली है बिल्कुल फेक न्यूज़ है। यहाँ पे ना कोई सेंटर था। अच्छा, कोई इम्तिहानी कोई भी किसी किस्म का कोई सेंटर वहां पर आपके स्कूल में मौजूद नहीं था? कोई सेंटर आज तक कोई सेंटर पड़ा ही नहीं है इम्तिहानी। आज तक उस स्कूल में कोई सेंटर ही नहीं पड़ा। अच्छा, एक मामला ये होता है कि फ़हीम साहब के मामला अक्सर ये होता है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं तो दबाव का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये बात आप किसी दबाव में तो नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, दबाव में नहीं, मैं बिल्कुल इजी होकर बात कर रहा हूँ, किसी दबाव में नहीं कर रहा हूँ बात, क्योंकि मैं खुद ऑनर हूँ द लिटिल पैराडाइज एकेडमी का। और जो न्यूज़ चलिए बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। मुझे खुद नहीं यकीन नहीं आ रहा है कि कैसे ये न्यूज़ वालों ने चलाया, जिसमें कि जरा भी सदाकत नहीं है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हमारे पास भी मुख्तलिफ जगहों से जो है ये वीडियो आई थी। हम हैरान हो गए कि एक तरफ तो MQM पाकिस्तान के अरकान असेंबली मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर उसके अहवाल बता रहे हैं कि यहाँ पंखा नहीं है, यहाँ कुर्सी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ जब ये वीडियो इस टेक्स्ट के साथ आई कि जनाब साबिक रुकन असेंबली है, ऐवान में भी जा चुके हैं सदाकत साहब, और वो जो है वो नकल कराने के लिए जो है वो पहुंचे हैं, तो यकीनी तौर पे हिला देने के लिए काफी थी ये वीडियो। फ़हीम साहब, नहीं, ये सिर्फ इन सदाकत साहब को बदनाम करने के लिए ये न्यूज़ चलाया, बिल्कुल फेक न्यूज़। इसमें जरा भी सदाकत नहीं है, मतलब 1% इसमें सदाकत नहीं है, क्योंकि शुरू में मतलब सेंटर पढ़ा ही नहीं तो नकल कराने सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि स्कूल में वहाँ पे सेंटर नहीं पड़ा। मेरे साथ ही रहिएगा फ़हीम सिद्दीकी साहब, मैं वापस सदाकत हुसैन साहब के साथ पास आता हूँ। सदाकत साहब, में पता है क्यों ये बात और इस प्रोग्राम और सेगमेंट का हिस्सा बनाने का एक मकसद ये भी है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं, इस सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े मोतबर इदारे निशाना बनाए जा रहे, लोगों की इज्जतें जो है वो महफूज नहीं रही हैं, मुख्तलिफ तरीके से लोगों को बदनाम करने की खुलेआम जो है वो कोशिश की जाती है। और जब हम पुलिस अफसरान या लीगल जो लोग हैं अपने शोबों से वाबस्ता उनसे बात करते हैं कि जनाब इसका कोई हल है, तो वो फरमाते हैं कि इसकी कानून साजी जो है वो इस कदर नर्म है कि इसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारे पास PSP अफसरान ये बताते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पे जिसका जो दिलाए कर सकता है इस वतन अजीज़ के अंदर, मगर उसके ऊपर मुनासिब कानून साजी नहीं है। आप रुकन असेंबली भी रहे, मैं आपसे भी ये सवाल आपका बनता है, मेरा सवाल बनता है कि जनाब क्यों नहीं की ये सोशल मीडिया जिसका आज आप खुद शिकार हो रहे हैं? मोहतरम, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि सिंध असेंबली में हम जब तक रहे जब तक अपोजिशन में रहे, हमारी तो माइक ही खोलते नहीं थे वो कि हम कुछ और सोचें। ये आपके नॉलेज में होगा अच्छी, आपने MQM को और फिर सिंध असेंबली को कवर भी किया है अक्सर। तो हमारी कंडीशन क्या रही है। दूसरी बात यह है कि चलिए तो सोशल मीडिया की बात करें ना, आप मेन स्ट्रीम के चैनल जो है, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके मालकान से मैं पूछा जाता कि उनको कहीं से तस्दीक तो करनी चाहिए
क्या हमेशा से उनके पास यही कि रेटिंग बढ़ाने? तो आप ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप हावी आ गया, आप तस्दीक किए बगैर चीजें चल जाती हैं, आप ये शिकवा अपना उसका इजहार कर रहे हैं कि जी व्हाट्सएप को देख के चीजें चलाई जा रही हैं नेशनल मीडिया पे? मतलब कि आप किसी भी शख्सियत को, किसी भी बंदे को, आप कम से कम अगर ऐसा वाकया आपके पास आ भी गया है तो आप तस्दीक तो करेंगे ना कहीं से। आपको अगर मुझसे अगर शिकवा कि मैं झूठ बोल दूंगा तो यहाँ मैट्रिक बोर्ड ऑफिस मौजूद है, आप वहां फोन कर लेते हैं, उनसे पूछे कि आया कि ये वाकया सच्चा है या झूठा है। आपके पास मुतालका एसपी, डीएसपी, एसएचओ के नंबर होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आया कि ये वाकया सच्चा है झूठा है। डायरेक्टर एजुकेशन मौजूद है आपके यहाँ, इसी शहर में उसका हेड ऑफिस भी है, उनको फोन करके पूछ सकते थे आप क्या है कि ये बात सच्ची है झूठी है, तो आपको सच झूठ का पता जाता। लेकिन अगर इस तरह से इतने बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है, ये लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा तो एतमाद उठ जाएगा। मैं तो मीडिया को आईना समझता हूँ, मैं तो मीडिया को अपना फेस समझता हूँ। मेरी बात, सच्ची बात को ये लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों से असल मसाइल को निकाल के उजागर करेंगे ये। लेकिन इस तरीके से होने के बाद मेरा एतमाद और यहाँ पे लाखों लोगों का एतमाद, जो एमक्यूएम के कारकुनान है, उनका एतमाद भी एमक्यूएम के चैनल से उठेगा कि भाई ये लोग झूठी खबर चलाते हैं इस तरीके से करके। अच्छा सदाकत साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, अब देखें इस बहुत अफसोसनाक वाकया है, जिसको भी ये पता चलेगा कि जी निशाना बन गए तो यकीनी तौर पे एक बुरी चीज है, तकलीफदेह चीज है। इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने का आपने सोचा है? क्या इरादा है इस तरह, या क्या मशवरा देंगे, लोग क्या करें जो इस तरह विक्टिमाइज हो जाते हैं? मैं तो अभी अपने वकीलों से मशवरा कर रहा हूँ। मैं आज भी मैं वकीलों के पास था अपने, कल भी जाऊंगा मैं, और जो भी मेरा कानूनी हक है जो कुछ करना, इसलिए कि मेरी इज्जत को इन्होंने कौड़ी की कर दी है। मेरी जो पार्टी ने, मैं 22 साल से एमक्यूएम में कारकुन हूँ, जब मेरी मूठों की रेखें नहीं आई थी उस समय मैं एमक्यूएम में कारकुन था, और मैं 22 मिनट के लिए भी एमक्यूएम का काम से मैंने नहीं छोड़ा कभी भी। 22 साल के अंदर 22 अगस्त का वाकई भी होता है, 22 साल के अंदर 22 अगस्त का वाकई भी होता है, और हमारे घरों में गिरफ्तारियां भी होती है, हमने मफरूरी काटी है। इसी शहर के सड़कों पे हमें घसीटा भी गया है, मारा भी गया है, और इसी शहर के थानों में हम गिरफ्तार भी होते रहे हैं। लेकिन कभी भी एमक्यूएम नहीं छोड़ा। ये झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से, ये झूठा इल्जाम लगाने की वजह से, झूठा चैनल पे चलाने की वजह से, वीडियो चलाने की वजह से मुझे मेरी पार्टी ने एमक्यूएम से बर्खास्त कर दिया, मुअत्तल कर दिया मेरी वकीलियत। तो मेरे लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा कि मैं कैसे एतमाद करूंगा? मुझे एतमाद कौन दिलाएगा? यहाँ पे मेरी फैमिली में शर्मिंदा मौजूद है इस वक्त, मेरी बीवी, बच्चे, मेरे बच्चे जब कल वो वीडियो देखेंगे तो क्या बोलेंगे मुझे कि यार पापा आप ऐसा करते थे। और अब जितनी तेजी से वो वायरल हुई थी वीडियो, नेगेटिविटी के साथ वो पॉजिटिविटी में भी तब्दील होती दिखाई दे रही है कि भाई अब चले ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा वायरल, अब उसको किस किस को बताया जाएगा? अली रजा भाई नहीं चला रहे हैं ये, इनको शर्म आ रही है, अब इनको शर्म आ रही है अब चलाने में। मैं तो यही बात देख रहा हूँ। मैं देखिए जिस तरीके से तमाम न्यूज चैनल ने चलाया है इस वीडियो को, फेक वीडियो को, उसी तरह इस खबर को भी चलाए ना कि बात झूठी थी, उसमें कोई सेंटर ही नहीं था, इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया है। ये तो वीडियो तोड़ मोड़ के 30 सेकंड की वीडियो में आपने क्या समझ लिया? किस औरत को मार दिया मैंने, तशद्दुद कर दिया, खून खराबी कर दिया, क्या किया मैंने भाई? ठीक है, बहुत शुक्रिया सदाकत हुसैन साहब, आपका मुकम्मल तौर पे मौक़िफ़ सामने आया। स्कूल प्रिंसिपल फ़हीम साहब भी हमारे साथ नाज़रीन टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आप लोगों ने दोनों का मौक़िफ़ सुना। मकसद ये है बताने का कि ये सोशल मीडिया अगर किसी की धज्जियाँ उड़ाने पर आ जाए तो उड़ा दी जाती हैं, मगर उसका शिकार खुद सहाफ़ी भी होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के लोग, मुख्तलिफ लोग जो इस वक्त चल रहा है। मगर सवाल ये आज भी ऐवान में मौजूद लोगों के ऊपर आता है, जो हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, और जो लोग मौजूद हैं उनसे ये पूछा तो जाए कि अगर मैं विक्टिम बन रहा हूं तो ऐसी कानून साजी आपसे क्यों नहीं बन पा रही, क्यों आप वो कानून साजी नहीं बना पा रहे, क्यों इदारे जो हैं उनके जो भी लॉज दिए गए हैं वो इतने हल्के हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या इसी तरह दुनिया भर में होता है? क्या इसी तरह दुनिया भर में किसी की भी इज्जत उतार दी जाती है? मैं बहुत बार इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूं कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के, मगर अब तक नतीजा नाज़रीन ज़ीरो निकला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरहाल ये बता दिया जाता है कि हम जो है वो करने जा रहे हैं कानून साजी, मगर अब तक ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने के बाद हम जब वापस लौटेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है क्राइम की दुनिया से, वो आप तक पहुँचाएंगे।